राजा विक्रम जैसे महापराक्रमी राजा समय की चपेट में आ गए और एक कोढ़ी का जीवन गुजर कर रहे थे। वह लड़की बड़ी ही पतिव्रता थी। वह अपने पति राजा विक्रम की सेवा करती थी और वह दोनों छोटी बहनें जो थीं, वह बड़े बड़े राजाओं के घर में गई तो वह तो आराम की जिंदगी जी रही थी, लेकिन चित्ररेखा राजा विक्रम के साथ दुखी जीवन काट रही थी। कहते हैं जो अपने नियम और सिद्धांतों पर रहता है और जो धर्म का पालन करता है, ईश्वर हमेशा उसे सुखी रखना ही पसंद करता है। भगवान उसे हमेशा आनंद प्रदान करता है। इसलिए उस झोपड़ी में रहते रहते चित्ररेखा को राजा विक्रम के साथ बहुत दिन बीत जाता है। उस झोपड़ी के पास एक पीपल का वृक्ष था और उस वृक्ष के नीचे एक दूसरे सर्प का बिल था। एक रात राजा विक्रम सो रहे थे और रात्रि का समय था, तो चित्ररेखा महाराज विक्रम की सेवा कर रही थी। उसी समय उस बिल से एक सर्प बाहर निकलता है और बाहर निकलकर जो राजा विक्रम के पेट में सर्प था, उस सर्प से कहने लगता है, अरे दुष्ट, अपने वचन से मुकर गया। तूने तो महाराज विक्रम से कहा था कि मैं दूर वन में जाकर तुम्हारे पेट से बाहर निकल जाऊंगा, और तू ऐसे परोपकारी राजा के पेट में जाकर के बैठ गया। तुम्हारे जहर के कारण राजा के पूरे शरीर से कोढ़ निकल आया। अरे तुझे शर्म नहीं आई कि तूने कितना गलत काम किया है। इतने समय में राजा विक्रम न जाने कितने ही जीवों का दुख दूर करते। वह सर्प आगे कहता है, यदि कोई सुन रहा हो तो मैं तेरे मरने का उपाय बताता हूं। यदि कोई गंगा जल ला करके इस राजा को पिला दे तो तेरे उसी समय 100 टुकड़े हो जाएंगे और मल के रास्ते से बाहर निकल जाएगा। अब राजा के पेट के अंदर बैठा हुआ जो सर्प था, वह दूसरे सर्प से कहने लगा कि तेरे जैसा भी मैंने कभी नहीं देखा। धन के खजाने पर कुंडली मारकर बैठा है। यदि यह धन मानव समुदाय के कल्याण के लिए लगाया जाता तो इससे न जाने कितने मानवों का भला होता। मैं भी तेरे मरने का उपाय बताता हूं। यदि कोई सुन रहा हो तो कोई एक पीपा तेल गर्म करके तेरे बिल में डाल दे तो उसी समय तू नष्ट हो जाएगा, और इस बिल वाले स्थान की खुदाई करेगा तो यहां पर अपार धन संपत्ति निकलेगी। उस बात को चित्ररेखा बड़े ध्यान से सुन रही थी। चित्ररेखा के मन में विचार आया कि यह राजा विक्रम है और इनके पेट में एक सर्प बैठा हुआ है, इस कारण महाराज के शरीर से कोढ़ निकल रहा है। तो वह बेचारी चित्ररेखा एक ऋषि के आश्रम पर पहुंचती है और उन ऋषि से अनुरोध करती है कि महात्मा, मुझे एक गिलास गंगा जल की आवश्यकता है। ऋषि ने कहा, बेटी तुम कौन हो और गंगा जल का क्या करेगी? तो वह चित्ररेखा कहने लगी कि हे मुनिवर,